आज मैं दूसरी बार प्रचार के दौरान आपके पलायता में आया हूं और पहले जब आया तब भी जोरदार स्वागत और आज उससे भी ज्यादा जोरदार स्वागत आप लोगों ने किया। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको ज्ञापित करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। मेरे पलायता वासियों, मैं तो सिर्फ छोटी सी बात करूंगा क्योंकि अभी मेरे और भी कार्यक्रम हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग हैं, भैया आप ही बात कर लो तो फिर रहने दो। कोई बात, शांत हो जाओ, शांत हो। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि हम किताब पढ़ते हैं, महान पुरुषों के बारे में पढ़ते हैं और जब हमारे अंदर हम 5 लोगों के बीच में बैठते तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं। हम राजनीति की बातें भी करते हैं, सामाजिक बातें भी करते हैं। हमारे आसपास जो परिदृश्य होता है उसके बारे में भी बात करते हैं। मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप में से इतने कितने लोग हैं जो हाथ खड़े करें, जो ईमानदारी की राजनीति को पसंद करते हैं। ईमानदारी की राजनीति, वो लोग हाथ खड़े करें जो ईमानदारी की राजनीति को पसंद करते हैं। आप सब लोग ईमानदारी की राजनीति पसंद करते हैं? पक्का है? झूठ तो नहीं बोल रहे? हाथ नीचे कर लो। अब मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि कितने लोग ऐसे हैं जो चोरी की राजनीति पसंद करते हैं, भ्रष्टाचार की राजनीति को पसंद करते हैं? वो हाथ खड़े करो। वो यहाँ पर होते तो आप साथ होते भी। यहां पर मैंने जब ये पूछा कि ईमानदारी की राजनीति को कितने लोग पसंद करते हैं तो एक भी ऐसा शख्स नहीं बचा जिसने हाथ खड़ा नहीं किया। और जब मैंने पूछा कि वो लोग हाथ खड़ा करें जो चोरी की राजनीति को पसंद करते हैं, भ्रष्टाचार की राजनीति को पसंद करते हैं, तो किसी ने भी हाथ खड़ा नहीं किया। लेकिन क्या ये बातों में अच्छी लगती है क्या? नहीं। क्या केवल बातें करने के लिए ठीक है कि हम लोग ईमानदारी की राजनीति को पसंद करते हैं, भ्रष्टाचार की राजनीति को पसंद नहीं करते? अगर ये बात आपके मन में है तो मुझे दुख होता है कि की जनता उस भ्रष्ट मंत्री को 3 बार कैसे एमएलए बना दिया जिसने पूरे जनता को, पूरे राजस्थान, पूरे देश में बदनाम कर दिया। जो लड़ाई अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ, आप जो भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई बोलता है आपको बात अच्छी लगती है, आप कहते हो यार बात तो सही कह रहा है, बात भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। लेकिन क्या मैं अकेला भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलूंगा तो क्या भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? मैं अकेला भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा तो क्या भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? भरत सिंह जी कुंदरपुर, भरत सिंह जी कुंदरपुर आपके पड़ोस की विधानसभा में एक ऐसे योद्धा हुए, ऐसे व्यक्ति हुए जिन पर कभी कोई 1 रुपए का दाग नहीं लगा सकता, जिन्होंने राजनीति, ईमानदारी की राजनीति करी, जिन्होंने सिद्धांतों की राजनीति करी। वो भरत सिंह जी कुंदरपुर वो आज हमारे बीच में नहीं है। उनको नारा में कब लड़े चुनाव भरत सिंह जी? मैं तो अंत चाहिए तो मैं तो पायो लड़े चे। भरत सिंह जी कुंदरपुर वो ईमानदार व्यक्ति जिसमें 1 रुपए का दाग नहीं है, वो ईमानदार व्यक्ति जिसने प्रमोद चैन भाग्य भ्रष्टाचार को पूरे हिंदुस्तान में उजागर किया। आपने
आपने सुना होगा खान की चौपड़ी का मामला, वो नारे भी सुने होंगे, खा गया रे खा गया, सब कुछ खा गया। मैं पूछना चाहता हूं, जब आप भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज करते हो, आप कहते हो यार भ्रष्टाचार फैल रहे छे, सब दफ्तर में भ्रष्टाचार फैल रहे छे, उसको तुम ही लोग भ्रष्टाचार को पनपा रहे हो, उसमें तुम लोग भी जिम्मेदार हो। जनता की धरती की ये जनता जिम्मेदार है जिसने प्रमोद जैन भाई को 3 बार एमएलए बनाया। अगर प्रमोद जैन भाई को जनता जब वो दूसरी बार एमएलए बना था, पहली बार आपने उसको निर्दलीय बनाया, तब पता नहीं चला होगा, लेकिन जब आपने उसको दूसरी बार एमएलए बनाया तब वो पीडब्ल्यूडी मंत्री बना, और उसको भ्रष्टाचार के कारण से उसको जब हटा दिया गया था, तो फिर आपने तीसरी बार उस चोर को क्यों मौका दिया, तीसरी बार उस भ्रष्टाचारी को क्यों मौका दिया? तुमने तीसरी बार उस भ्रष्टाचारी को मौका दिया जिसके कारण वो पूरे राजस्थान की खानों को खा गया, और उसने 17,000 करोड़ का भ्रष्टाचार करके पूरे जनता को बर्बाद कर दिया। अगर उसको बार बार नहीं जिताते, बिल्कुल सही, उसको बार बार नहीं जिताते तो इसका भ्रष्टाचार नहीं होता। लेकिन अगर तुम लोग बार बार भाया को जिताओगे, अब के भी उसको भोग दोगे, तो नेता सोचेंगे, मेरे जैसे और भी नेता सोचेंगे कि हम तो पागल हैं, हम तो बेवकूफ है जो ईमानदारी की राजनीति कर रहे हैं, हमें भी भ्रष्टाचार का दामन थाम लेना चाहिए। जब प्रमोद जैन भाया चोर जो 1000 करोड़ कमा के 10-20 करोड़ खर्च करके और बेवकूफ को बना सकता है, तो फिर ईमानदारी का मतलब क्या रह गया? फिर ईमानदारी का मतलब क्या रह गया? इसलिए मेरे भाइयों, ये लड़ाई भ्रष्टाचार ईमानदारी के खिलाफ है। जिसको भ्रष्टाचार पसंद है वो प्रमोद जैन भाया को वोट दे, और जिसको ईमानदारी पसंद है वो भरत सिंह के पदों पे चलने वाले नरेश मीणा को भी। आज अंता में चुनाव चल रहा है, अच्छा इसको ऊपर भेज दो एक बार, इसको मैं इलाज भी उसको बताता हूँ। आजा ऊपर में जो इसको भी भाषण दिलवाएंगे तेरे को। आजा आज दुर्भाग्य की बात है कि मैं जिस जनता की धरती पर भाषण दे रहा हूं, वहां से 2 बार वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बन के गई, 5 बार वो सांसद रही, 5 बार उसका बेटा सांसद रहा। ये वही आरोपी है जहां से कोटा बूंदी से लोकसभा का ओम बिरला स्पीकर बना हुआ है, देश के 3रे नंबर के पद में बैठा है। लेकिन दुख की बात है कि ओम बिरला वसुंधरा राजे जी जैसी बड़ी नेता होने के बावजूद भी किसानों को फसल बीमा का पैसा नहीं मिल रहा। किसानों की फसलें चौपट हो गई, लेकिन उनको फसल बीमा का पैसा नहीं मिल रहा। क्या कारण है कि ओम बिरला वसुंधरा जी के होते हुए किसानों को खाद की लाइन में लग रहा पड़ रहा है, किसानों को 1800-2000 का खाद का कट्टा मिल रहा है? क्या कारण है? मैं पूछना चाहता हूं, ये जो गडेपान की फैक्ट्री लगी है, जमीन पे तुम्हारी पिता के पड़ोस में लगी है, जमीन तुम्हारी, गडेपान में पानी जो जा रहा है वो तुम्हारा, उसका धुआं मिल रहा है वो तुम्हें मिल रहा है, लेकिन तुम्हें बदले में क्या मिल रहा है? मैं पूछना चाहता हूं, तुम्हें बदले में क्या मिल रहा है? पानी तुम्हारा ले लिया, जमीन तुम्हारी ले ली, अगर तुम्हें मिल रहा है प्रायता वालों, तो उस गडेपान का धुआं मिल रहा है, धुआं। गडेपान से मिला क्या है? जब ये फैक्ट्री लग रही थी, तो यहाँ के युवा सपना देख रहे थे कि बगल में बहुत बड़ी फैक्ट्री खुलेगी, और जब फैक्ट्री खुलेगी तो हमें नौकरियां मिलेगी। मजदूर वर्ग सोच रहा था, जिनके जमीन जायदाद नहीं है, जिनके कोई व्यवसाय नहीं है, वो सोच रहे थे हमारे बगल में फैक्ट्री खुल रही है,
हमें इसमें मजदूरी मिलेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिला है। मिला है क्या रोजगार? किसको मजदूरी मिलती है क्या? बता दो। और जो व्यक्ति, जो फैक्ट्री ने आपकी जमीन की हड़प ली, पानी आपका इस्तेमाल कर रहा है, बदले में धुआं, गंदा धुआं आपकी सांसों में घोल रहा है, जहर के रूप में गधे पान का धुआं आपकी सांसों में जा रहा है। अरे कम से कम नौकरी नहीं दे रहे, मजदूरी नहीं दे रहे, तो कम से कम इस पलायता की लाइट तो फ्री करा दो, इसको आदर्श गांव को बना दो, इसकी सड़कें तो बना दो। मैं आपसे मदद मांग रहा हूं, मैं मदद मांग रहा हूं। केवल 2.5 साल के लिए, केवल 2.5 साल के लिए मदद मांग रहा हूं। 2.5 साल के लिए झोली फैला रहा हूं, 2.5 साल के लिए झोली फैलाओ। पर पता है वालों, मात्र 2.5 साल का मौका दे दो इस बेटे को। बाया को चेक कर लिया, बीजेपी को चेक कर लिया, 2.5 साल केवल इस नरेश मीणा को भी एक बार चेक कर लो, आजमा लो। हो सकता है ऐसी विधायकी करूंगा, ऐसी विधायकी करूंगा जो आज दिन तक तुम भी कह दोगे कि पहली बार लगा है कि कोई एमएलए आया है, पहली बार लगा है कि कोई एमएलए आया है, पहली बार लगा है कि हमारा बेटा, जनता का बेटा विधायक बनकर हमारे बीच में आया है। मेरे प्रायतावासियों, मेरे प्रायतावासियों, विधायक बना दो, एमएलए बना दो इस छोरे को, इस छोरे को एमएलए बना दो। जैसे प्रायता वालों, इस छोरे को एमएलए बना दो, जैसे पिपलोदी में 7 गरीब बच्चों के लिए नरेश मीणा 40 दिन जेल गया, 15 दिन आमरण अनशन किया, भूख हड़ताल की, उनको न्याय दिलाया। जैसे 2023 में किसानों को लेकर, ट्रैक्टर को लेकर कलेक्ट्री में घुस गया, कलेक्टर एसपी को ट्रैक्टर के बोनट में खड़ा कर दिया, किसानों को फसल बीमा का पैसा दिला दिया, और तुमने एमएलए बना दिया। अगर तुमने एमएलए बना दिया, तुमने एमएलए बना दिया, तो दिखा दूंगा कि अंता की धरती पर कि एमएलए कैसा होता है। क्या मेरी मदद करोगे? जो लोग मुझे वोट देंगे वो हाथ खड़ा करें, जो मुझे वोट देंगे वो हाथ खड़ा करें, जो लोग मुझे वोट देंगे वो हाथ खड़ा करें। देखना, छत वाले देंगे नहीं देंगे, माता वाले देगी नहीं देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। 11 तारीख को बैलेट नंबर 9, बैलेट नंबर 9, गन्ना किसान, गन्ना किसान, बैलेट नंबर 9, बैलेट नंबर 9, बैलेट नंबर 9, फूल कुंजो छोड़